मैंने सोचा कुछ दोस्त अपने गैराज में एक्सपेरिमेंट करते हुए गलती से टाइम मशीन ही बना डालें। आज की कहानी की शुरुआत होती है 4 इंजीनियर से जो एक साइड प्रोजेक्ट तैयार करने की बात कर रहे थे और इस प्रोजेक्ट में वो एक ऐसा डिवाइस बनाना चाहते थे जिस पर धरती की ग्रेविटी का कोई असर ही ना हो। वो लोग अलग अलग नौकरियां भी करते थे जिस वजह से वो अपना पूरा समय इसमें नहीं लगा सकते थे। घंटों इस चीज पर बहस करने के बाद आखिर में एब और एरन ही इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए बचे। दोनों ने पूरा प्लान बनाया और काफी मुश्किलों के बाद प्रोजेक्ट बनाना शुरू भी कर दिया। उन्होंने एरन के गैराज को ही अपना लैब बना लिया और पैसों की कमी के चलते वो अपने आसपास की मशीनों से ही पार्ट्स निकालकर काम करते थे। इसके बाद उन्होंने एक ऐसा डिवाइस तैयार किया जो चार्ज पार्टिकल्स को बहुत तेजी से दौड़ा सकता है। अब इन्हें चलाने के लिए सिर्फ एक चीज की जरूरत थी जो उन्होंने एब की गाड़ी के इंजन से निकाल ली। हफ्तों काम करने के बाद इनके पास एक ऐसा डिवाइस तैयार था जिससे वो अपना टेस्ट कर सकते थे। अपने टेस्ट के लिए उन्होंने एक एग डॉल को अपनी मशीन में रखा और सप्लाई को कंट्रोल करते हुए मशीन ऑन कर दी। शुरुआत में तो सब सही था, लेकिन जैसे ही उन्होंने पावर को बढ़ाया तो मशीन में शॉर्ट सर्किट हुआ और उनका टेस्ट गया डब्बे में। जांच करने पर उन्हें पता चला कि इनकी बैटरीज खराब हो गई थी। अगले दिन एरन एक सरप्राइज दिखाने के लिए एब को उसके घर से अपनी गाड़ी में बिठाकर गैराज पहुंचा। अंदर जाकर उसने बताया कि इसे मशीन को स्टेबलाइज करना आ गया है। इसने मशीन में अब एक रेगुलेटर लगा दिया था जिससे वो पावर को अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पाए और एक पॉइंट आते ही मशीन खुद को चलाने जितनी पावर बना लेती थी, इसीलिए बैटरीज की जरूरत ही नहीं है। इसने साइंस का एक बहुत बड़ा आविष्कार किया था। इसके बाद दोनों ने इस बारे में काफी बात करने के बाद इसे फिलहाल के लिए तो राज बनाकर रखने का फैसला किया। एब की गर्लफ्रेंड के पिता ग्रैंडर ही अब इनके लिए पैसों की आखिरी उम्मीद थे और एब ने इन्हें अपनी डिवाइस के बारे में समझाने की जिम्मेदारी भी ली। एब एक दिन एरन के पास पहुंचा जो कि एक बेंच पर बैठा था और एक किताब लिख रहा था। एब ने एरन को गैराज ले जाकर वो एग डॉल दिखाई जो उन्होंने अपने टेस्ट में इस्तेमाल की थी और अब इसके पास बहुत सारा प्रोटीन इकट्ठा हो रखा था। इसके बाद वो दोनों एक बायोलॉजिस्ट के पास पहुंचे और इससे प्रोटीन बिल्ड अप की रफ्तार बढ़ाने के मेथड के बारे में पूछा। बायोलॉजिस्ट ने इन्हें एक तरीके के बारे में बताया जिससे 1 महीने बाद जाकर थोड़ा फर्क पड़ना शुरू होता था। इसके बाद एब ने एरन को बताया कि जितना प्रोटीन बिल्डअप एक एग डॉल ने इनकी मशीन में 5 दिन में किया था, इतना करने में आमतौर पर तो 6 साल लग जाते हैं। एब इसे लेकर गैराज पहुंचा और इसे एक्सपेरिमेंट करके दिखाना शुरू किया। इसने अपनी घड़ी को मशीन में रखा और ठीक 6 मिनट बाद इसे निकाला तो वो 1347 मिनट आगे जा चुकी थी। उन्होंने एक्सपेरिमेंट डिजिटल घड़ी के साथ भी किया और रिजल्ट एकदम सेम आया था। एब ने साइंटिफिक तरीके से एरन को पूरी बात समझाई जिसका मतलब था कि उन्होंने अनजाने में एक टाइम मशीन बना ली है। दोनों अपनी कामयाबी से बहुत खुश थे। एब अपने आविष्कार के लिए कॉपीराइट लेना चाहता था और एरन का दिमाग तो कुछ और ही सोच रहा था। इसका प्लान था इस मशीन को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का। वो आज के समय के सबसे बड़े स्टॉक्स की जानकारी से अतीत में जाकर इनमें पैसा लगाना चाहता था ताकि वो बहुत ही अमीर हो जाए। एब को भी ये आइडिया शुरुआत में काफी पसंद आया और इन्हें इसके लिए एक बड़ी मशीन की जरूरत थी, इसीलिए अब दोनों मशीन को बनाने में जुट गए। उन्होंने पहले अपनी लैब को एक बड़ी जगह शिफ्ट किया और सारी तैयारी करने के बाद उन्होंने पहली बार कोशिश की। उनकी कोशिश कामयाब भी रही। वो प्लान के मुताबिक 6 घंटे पीछे गए। अतीत में जाकर उन्होंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया ताकि वो किसी के संपर्क में न आ जाएं, क्योंकि इधर असल जिंदगी में वो दोनों अपना नॉर्मल रूटीन ही फॉलो कर रहे थे। सही समय पर उन्होंने बहुत सारे स्टॉक बड़े मार्जिन पर खरीदे जिससे इन्हें बहुत सारा फायदा होने वाला था और वो दोनों इसमें कामयाब भी रहे। इसके बाद उन्होंने कई दिनों तक ऐसा ही किया। वो अपने फ्यूचर की जानकारी से स्टॉक्स खरीदकर ढेर सारा पैसा कमाने लगे, पर इस सब के बाद इनके शरीर पर टाइम ट्रेवल का असर दिखने लग गया। इन्हें अक्सर लिखने में काफी परेशानी होती और कई बार तो इनके कान से खून भी निकलने लगता था। वो लोग अपने आविष्कार के साथ मिली ताकत को संभाल नहीं पा रहे थे। इन दोनों के दरमियान इस बात को लेकर काफी बहस हुई कि क्या वो लोग सही कर रहे हैं। दोनों ने एक दूसरे के फैसले पर कई सवाल उठाए। इस वजह से इन दोनों के रिश्ते में काफी दूरियां आ गई। इन दोनों का शक एक दूसरे को लेकर बढ़ता गया कि कहीं दोनों में से कोई सीक्रेट दुनिया को ना बता दे। इसकी ये लड़ाई इस दिन बढ़ गई जब एब ने एरन को बिना बताए एक ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट किया जिसमें इसे घाटा होने वाला था। एब का कहना था कि इसने ऐसा इसलिए किया था कि किसी को इन पर शक न हो, पर एरन पैसों के लालच में इतना डूब चुका था
कि इसे एब की एक भी बात समझ नहीं आ रही थी और वो इसकी इस बात से बिल्कुल खुश नहीं था। इसी रात रोड पर इन्हें मिस्टर ग्रेंगर दिखाई दिए, जिनके चेहरे पर थोड़ी थोड़ी दाढ़ी थी, लेकिन एरन दिन में ही इससे मिला था और इस समय तो वो क्लीन शेप थे। एरन को शक था कि शायद मिस्टर ग्रेंगर इनकी मशीन की मदद से भविष्य से अतीत में आए होंगे। बहुत सारी चीजों की संभावनाएं थी, पर इन्हें ये पता था कि वो नेचर के टाइम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस सब को बदलने के लिए एब स्टोरेज रूम पहुंचा। इसने 2-3 स्टोरेज रूम और भी बनाए हुए थे जहां इसने मशीन को छुपा कर रखा था। इनमें से एक मशीन का नाम इसने व्हील सेफ रखा हुआ था। टाइम ट्रेवल करके मशीन के आविष्कार से 4 दिन पहले ही अतीत में पहुंच गया। पास्ट में इसने खुद को बेहोश कर दिया ताकि वो पहली बार एक्सपेरिमेंट ही ना कर पाए। इसके बाद एब एरन से मिलने पहुंचा और इस बार इसका प्लान था इस पूरे आविष्कार को रोकने का, पर तब तक एरन भी अतीत में पीछे आ चुका था और पूरी कोशिश कर रहा था एब को आविष्कार खराब करने से रोकने की। वो बेंच पर बैठकर एयरफोन्स पर इन दोनों की पुरानी बातें सुन रहा था। एक पास्ट वाले एरन को टाइम ट्रैवल का एक्सपेरिमेंट रोकने को बोलना चाहता था, लेकिन भविष्य से आए अपने साथी को सामने देखकर वो बेहोश हो गया। कुछ देर बाद एब के होश में आने पर दोनों ने थोड़ी देर के लिए आपस में समझौता कर लिया, क्योंकि इन्हें अब साथ में मिलकर एब की गर्लफ्रेंड को बचाना था जो एक पार्टी में थी जहां एक आदमी बंदूक लेकर लगभग उसे मारने ही वाला था। इसे बचाने के लिए इनका एक साथ एक बार फिर से अतीत में जाना जरूरी था। एरन ने एब की गर्लफ्रेंड को बचा ही लिया। काम खत्म होने पर एरन ने फैसला किया वो किसी और देश में जाकर रहेगा जहां वो टाइम ट्रैवल की मदद से ज्यादा फायदा उठा सके और खुद को अमीर बना सके। एब का मकसद अभी भी इसी शहर में रहकर इनके आविष्कार को पहले दिन पर ही रोकने का था, जिस वजह से दोनों दोस्तों ने एक दूसरे का साथ छोड़कर अलग अलग रास्ते पकड़ लिए। इस दिन के बाद एब अक्सर भविष्य से आकर वर्तमान में खुद पर नजर रखता था ताकि वो खुद को भविष्य के बारे में कुछ भी पता लगाने से रोक सके, और वहीं फ्यूचर से आया एरन वर्तमान में खुद को फ्यूचर में होने वाली सारी बातों के बारे में पहले ही बता देता। दो दोस्तों ने एक ऐसा आविष्कार किया जो मानव जाति का शायद सबसे बड़ा आविष्कार हो सकता था, जो आज तक किसी को मिला नहीं और जनता को शायद इस बारे में बताया भी नहीं जाएगा। असल में एब और एरन दोनों ही काफी अच्छे इंजीनियर्स थे और शायद इसी वजह से दोनों को भी सही गलत के बीच के फासले को समझ ही नहीं पाए। इंसानों के सबसे बड़े आविष्कार के हाथ लगने के बावजूद भी वो इसे सिर्फ अपने फायदे के लिए ही इस्तेमाल करते रहे और आखिरकार इस आविष्कार के चलते दोनों के दरमियान का रिश्ता भी खराब हो गया। तो अगर तुम्हारे हाथ एक टाइम मशीन लग जाए तो इसका इस्तेमाल तुम किस तरह करोगे, कमेंट्स में जरूर बताना।